नमस्कार। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो है और ये वर्डप्रेस पोस्ट पे है। हम कर रहे हैं, हम वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बना रहे हैं, सब डोमेन बना रहे हैं वर्डप्रेस की साइट पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे बनाते हैं हम। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे आप डोमेन को रजिस्टर करते हैं और एक पेज क्रिएट किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट को, और पोस्ट क्या होती है, कैसे वो उस पर वर्क करते हैं, कंटेंट कैसे डालते हैं, वो डिस्प्ले कहाँ पे होती है और वो उसकी फर्दर फीचर्स। जनरली देखें तो बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कि टेक्निकली आप अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पे पोस्ट और पेज दो ऑप्शन वर्डप्रेस हमें देता है जिसकी हेल्प से हम वेब पेज पे कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो पोस्ट होती है उसमें डेट एंड टाइम की इंफॉर्मेशन होती है विद इट्स ऑथर एंड टैग्स, और जो वो डिस्प्ले कहां पे होती है, पेज पे डिस्प्ले होती है। तो पेज क्या है, एक स्टेटिक क्वांटिटी है। स्टेटिक मतलब हमारे पास एक फैसिलिटी है जो कि कंटेंट क्रिएट होंगे वो स्टेटिक होगा, इसमें डेट एंड टाइम एक्सेट्रा और पब्लिशिंग की डेट वहां पे शो नहीं होती, ऑथर नहीं शो होता, बट पोस्ट में होता है। और एक पेज में कई पोस्ट आ सकते हैं जैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले काम ये आया कि मैं आपको बताऊं कि पोस्ट कैसे क्रिएट होती है, वो कैसे डिस्प्ले होगा, उसकी फीचर्स क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैंने पोस्ट क्रिएट किस चीज की करनी है। जो हमें वर्डप्रेस अलाउ करता है वो हमें सारी पोस्ट दिखाता है, ऐसी फैसिलिटी होती है। उसमें आप नई पोस्ट ऐड कर सकते हो, पोस्ट की आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो, आप टैग्स दे सकते हो। तो ये हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हम कोई पोस्ट डालने वाले हैं। हम पोस्ट डालने वाले हैं, जो कि एक पिछली वीडियो थी हमारी, ऑलरेडी मैंने आपने पिछली वीडियो बनाई है, ये वीडियो है जिसमें कि आपने डिफाइन किया है हमने कि आप वर्डप्रेस पे कैसे साइट को रजिस्टर करते हो, सब डोमेन को, और पेज कैसे क्रिएट करते हो। तो इसी पे मैंने एक पोस्ट क्रिएट करनी है। ओके, तो उस पोस्ट के कंटेंट क्या होंगे, कुछ टेक्स्ट डाटा होगा कि मैं उस वीडियो में क्या बनाने वाला हूं। और ये कह सकते हो आप कि इट इज वीडियो पोस्ट, यूट्यूब की वीडियो को मैंने एक पोस्ट क्रिएट करनी है उसकी। ठीक है, आप उसमें कोई इमेज भी लगा सकते हैं, और यदि पोस्ट करनी है तो आप कैटेगरी डिफाइन। और कैटेगरी का मतलब देखो क्या है, जब भी किसी डोमेन पे आप वेबसाइट बनाते हो तो आपकी जो पोस्ट होती है, आपका जो डाटा डाटा होता है वो कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक डिवीजन हो जाती है। तो हमें वो कैटेगरी वाइज ही डिफाइन करना चाहिए, सो दैट वो सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट डाली है इसके लिए, इसके बाद कम से कम मैं 15 वीडियोस डालता हूँ किस पे, वर्डप्रेस के। उसके बाद में चले जाता हूँ गूगल साइट्स पे, उसके बाद मैं जुमला पे चले जाता हूँ, उसके बाद मैं द्रुपल पे चला जाता हूँ, तो ऐसे कई सीएमएस है तो उस पे चला जाता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि आप वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस वाले आएंगे, वेब डेवलपमेंट से क्लिक करूं उससे रिलेटेड आएंगे, ये वेब डेवलपर किसी ने बनना है तो उसके अकॉर्डिंग वर्डप्रेस उसको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे, या एंटरप्रेन्योरशिप आपने स्टार्ट करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये कुछ बेसिक कैटेगरीज है जो वेल इन एडवांस आपको राइटअप या रिटर्न में माइंड में आपको ये रखनी है। और टैग्स की बात क्या है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट किसके बारे में है, तो आप टैग्स दे दीजिए बच्चों। दिस इज द पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। जब गूगल क्रॉल करता है, जब सर्च इंजन क्रॉल करते हैं, तो इन टैग्स को उठाते हैं जो कि मैच करता है। यूजर ने कुछ सर्च किया तो वहां से वो कंपैरेटिवली वो शो कर देता है। तो अब क्या करते हैं हम, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने पोस्ट कैसे क्रिएट करनी। तो अगेन मैं बिल्कुल रूट से स्टार्ट करता हूं। हम वर्ड प्रेस किस पे जाते हैं, लॉग इन पे जाते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस लॉगिन को आप सर्च कर लीजिए या वर्डप्रेस स्लैश लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। आपको क्या है, वर्डप्रेस पे लॉग करने की ऑप्शन आ जाएगी, अकाउंट आपने बनाया हुआ है। और उसके बाद आपने यदि नहीं बनाया तो अगेन आपको बता रहा हूं, पिछली वीडियो देखिए, साइन अप पे क्लिक कीजिए, अकाउंट बनाइए और कंटिन्यू करिए। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो डैशबोर्ड आएगा, आपकी जितनी भी सब डोमेन्स होंगे उनमें से एक बेसिक रूट का यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी डोमेन है वो 10 है, मुझे अब चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं वर्क जो कर रहा हूँ वो डिफरेंट पे वर्क कर रहा हूं। तो मैं अब आ गया इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पेज डिजाइन पे। अब यहां से डिफाइन हो रहा है। इस साइट को यदि मैं ओपन करके देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है, इसको मैं देखता हूं तो इस पे कोई कितने, ये है पोस्ट। ये पूरे को एक बार फिर से बता दें, इसको क्या है, हम डैशबोर्ड कहते हैं। टॉप पे 5 वेबसाइट्स हैं, ये रीडर है। और रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हम ब्लॉग्स और टॉपिक्स को जो भी आप और फॉलो करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, राइट मतलब आपने कोई नई पोस्ट डालनी है, आपने उसको क्लिक करने पे आपको नई पोस्ट हो जाएगी। ऐड पोस्ट से भी वही होता है और उस पर क्लिक करने से होता है। ये सेटिंग का है, ये आपकी नोटिफिकेशन का है। यदि इसमें जाए तो ये वेबसाइट है, कोई भी पोस्ट लेटेस्ट यहाँ पे नहीं है। इस पे पेजेस कितने हैं, 3 पेजेस है, होम, ऑथर एंड सिलेबस। ऑथर पे क्लिक करता हूं तो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है और साथ में क्या है, एक वीडियो लगी हुई है। ये एक पेज है।
ओके, यहाँ पे देखो होम टू नाम से कोई पेज है, यहाँ पे मैं सिलेबस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेज आईडी 20 है, इसका नाम नहीं दिया है, चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे चेंज करना है, ये सिलेबस के बारे में है। अब बात करते हैं, फिर हम वापस किस पे आते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं और समझते हैं हमारा काम क्या है यहाँ पर, कि हमने एक पोस्ट क्रिएट करनी है। हमने क्या क्रिएट करनी है, पोस्ट क्रिएट करनी है। तो ये देखिए, अब पोस्ट पे आते हैं, ये हम पोस्ट पे आए, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रही है, ऑल पोस्ट, सारी पोस्ट आप देखना चाहते हो, ऐड न्यू करना, हमने ऐड न्यू करना है, पर सबसे पहले हम ऑल पोस्ट देख लेते हैं। ऑल पोस्ट यहाँ पे हमारे पास दो हैं पोस्ट जो बाय डिफॉल्ट हैं, एग्जांपल पोस्ट हैं, इनको आप डिलीट, यहां से क्लिक करोगे तो आप इनको डिलीट कर सकते हो, मेरे काम की नहीं है, थ्रैश पे डाल रहा हूं। अब आपने नई पोस्ट ऐड करनी है तो ऐड यहां से भी कर सकते हैं, शेड्यूल भी है, थ्रैश्ड भी है, ड्राफ्ट भी है। आप ऐड न्यू पे करेंगे तो वहां से है, यहां से कैटेगरीज है। ओके, तो पहले कैटेगरी डिफाइन कर लेते हैं। डिफॉल्ट कैटेगरी है हमारे पास, नई कैटेगरी है, हमने क्या ऐड करनी है, तो यहां पे हम कर रहे हैं वर्डप्रेस। इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, दिस, ये किसके बारे में है, दिस इज अबाउट क्रिएटिंग फ्री domain name on WordPress site। ओके, ये वर्डप्रेस कैटेगरी भी, और नहीं ऐड करना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। This contain the video, the posts related to web डेवलपमेंट। ये दो मैंने कैटेगरीज फिलहाल ऐड कर दी। ओके, अब हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पे टैग जो है उसी वक्त डिफाइन होते हैं जब हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो पहले भी उसको टैग्स पे कर सकते हैं, कौन कौन से टैग्स होते हैं वो उस वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ऐड न्यू पे जाते हैं, तीन मेथड थे इसको ऐड करने के, आप न्यू से भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे। अब देखिए इस इंटरफेस को कि आपने नई पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, और ये पोस्ट कहाँ पे डिस्प्ले होगी, बाय डिफॉल्ट होम पेज पे होगी, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज भी जो पोस्ट है आपकी अलग अलग पेजेस पे हो सकती है, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज वर्डप्रेस में रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो इंटरफेस को क्या है, अगेन ये डैशबोर्ड का है, ये न्यू का है जहां पे न्यू ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है कि आपने किस मोड में करना है, डिजाइनिंग मोड में करना है, जो कोडिंग वाले मोड में करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये राइट साइड में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारा टाइटल क्या होगा, तो अगेन मैं कहाँ पे, हमारा टाइटल क्या है कि जो हमारा टाइटल है वो है फ्री वेबसाइट्स ऑन दिस थिंग। तो टाइटल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, तो डू द होमवर्क है इन एडवांस, आपको ये पहले ही करके रखना है जो आप करना चाहते हो। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डालने हैं, तो कंटेंट डालने हैं तो उसके लिए क्या है, पहले हम क्या डाल देते हैं, इसकी वीडियो डाल लेते हैं। या कंटेंट डालने हैं तो हम क्या है, ये लो, ये इसके कंटेंट डाल लिए हमने, कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसके कंटेंट डाल दिए। ओके, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि नया ब्लॉक ऐड करो, यहाँ पर भी वही है, नया ब्लॉक ऐड करो। मैं ऐड कर रहा हूं, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, ब्राउज ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक YouTube की वीडियो ऐड करनी है यहाँ पे। तो देखते जाइए, ये हमारे पास फाइल है, गैलरी है, ये है वीडियो। वीडियो पे क्लिक किया मैंने, वीडियो पे हमारे पास क्या आ रही है, ऑप्शन देखिए क्या आ रही है, या तो इस वीडियो को अपलोड करिए अपने सिस्टम से, तो मैंने आपको बताया कि 3 GB ही डाटा है यहाँ पर, आप नहीं कर सकते हैं कुछ। लाइब्रेरी से मतलब कि आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है। या मीडिया का मतलब बच्चों यहाँ पे होगा, एक वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगा मैं, कि आपने जितना भी डाटा आपकी वेबसाइट का पहले आपने अपलोड कर दिया हुआ है। अब यहीं पे बात आती है कि आप यहाँ पे लिमिटेड कहां तक हो, सिर्फ 3 GB तक लिमिटेड हो। जब आपने अपना ही डोमेन लिया हुआ है, आपने अपना डोमेन लिया हुआ और आपने 30 GB स्पेस लिया हुआ है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या डाटा डाल सकते हो। फिलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है, जितनी अभी
मीडिया बफरिंग या यूट्यूब जैसे है जो, और भी Vimeo है, ऐसी साइट्स पे आप अपनी वीडियोस को डाल सकते हो और वहां से यूआरएल को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट यूआरएल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर दिया। एंड ओके। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी ये जो वीडियो है अपने आप ही एम्बेड होगी और यहाँ पे ओपन होगी। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट पे आइए, तो यहाँ पर एडवांस में आप देखिए क्या है कि यहाँ पे एडिशनल बताया हुआ है कि क्या कर सकते हैं आप। ये पोस्ट में जाइए तो यहाँ पर कहाँ पे स्टिक में है, ये पब्लिकेशन का बता रहे हैं कि आपने इमीडिएट कर देना कि पर्टिकुलर डेट डिफाइन करनी है। मैंने अभी इसी वक्त जो टाइम है 30 मई है और टाइम कितना शो कर रहा है 12, तो इसको चेंज कर सकते हो आप। टाइम को चेंज करना है तो आप यहाँ पे 4 o'clock कर दो और यहाँ PM है। ओके। और उसके बाद क्या है, ये कैटेगरी अब चूज करो। कैटेगरी यहाँ आ गई, वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस, दोनों कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट कर ली जो मैंने बनाई थी। ये वो यदि बाहर नहीं बनाते हो आप कैटेगरी, तो यहाँ भी नई कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टैग्स है, आपकी टैग कौन सी होंगी, अगेन मैंने ये टैग्स लिखी हुई हैं, तो यहाँ से उठा लो। 1 by 1 आपकी टैग उठानी है। ये क्या है टैग, किसके बारे में, वर्डप्रेस पोस्ट के बारे में है। तो फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगा के सेम जैसे यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर होता है। यदि कोई यूट्यूब के काम करते तो वहां पर भी सेम प्रोसीजर होता है। कोई भी टैग लिखिए, उसके बाद क्या लगाइए, कॉमा लगाइए और यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट। यानी कि ये वर्ड्स होंगे जो कि सर्चिंग के लिए आपके काम आएंगे कि यदि आप ढूंढना चाहते हो कि ऐड नई पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट इस वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो इजी से आप ये फीचर्ड इमेज के बारे में कोई एक इमेज आपने इसके रिलेटेड लगानी है, ठीक है, तो वो उसके लिए है। तो अभी मैं फिर नहीं वो इमेज लगा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि आपकी साइट हैवी हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने का मतलब अब ये परमानेंटली स्टोर्ड होगी। ओके, ये परमानेंटली, और दिस थिंग पब्लिश कर दिया। यहां पे मैं आपको एक वर्डप्रेस पोस्ट इसके नाम से कोई एक इमेज ले लेते हैं, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि जो हमारे पास फीचर इमेज क्या होती है। ओके, तो मैं ये वाली जो इमेज है इसको ले लेता हूँ। इसका मैं कॉपी कर रहा हूँ यूआरएल के। आपको पता ही है कि हम क्या है कि साइट क्योंकि फ्री में बन रही है तो 3 GB है। कॉपी इमेज एड्रेस, ओके। सो अगेन इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ और हम, हाँ, कमेंट्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपने कमेंट्स लगाने नहीं लगाने उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि ब्लॉग है तो कमेंट इसमें लग सकते हैं। ये है सेट फीचर्ड इमेज। भाई फीचर इमेज के लिए मीडिया से बोल रहा है, गूगल फोटो से बोल रहा है और पिक्सल फोटो से बोल रहा है। भाई मीडिया के ऊपर अब ले ही लेते हैं, मीडिया में एक फोटो डाल ही लेते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं जिस चीज से बच रहा था उस चीज को, चलो कुछ तो आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपको गूगल ड्राइव पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। गूगल ड्राइव पे रखेंगे, उसका मेथड भी बता देते हैं। यदि गूगल ड्राइव पे रखनी तो वो भी बता देते हैं। ये मैंने डाउनलोड की, ये चली गई डेस्कटॉप के ऊपर, और उसके बाद क्या मैं क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव पे इसको डाल देता हूँ। गूगल ड्राइव पे भी ये हो सकता है, गूगल ड्राइव से लिंक करना ज्यादा बेटर है। क्यों अपलोड करनी है हमने, उस पेज को करना है, तो हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर फोल्डर है, वहां पे इसको रख देते हैं, वहां से इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे गए और उसके बाद क्या है, गूगल ड्राइव पे आप रख सकते हैं सभी फोल्डर एंड फाइल्स, क्या है वहां पे रख सकते हैं और वहां से ही आप यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। हाँ, गूगल ड्राइव भी आपको 15 GB देता है स्पेस, तो उस बात का भी ध्यान रखिए, उसका भी एक लिमिटेड है। तो ये गूगल ड्राइव में अलग अलग लोग अकाउंट्स बना सकते हैं। यदि आपने ऐसे काम करना है तो जो आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड आप अकाउंट बना लीजिए और उस पर काम कर लीजिए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसी बात है, तो ऐसा है तो ये गूगल ड्राइव की ऑप्शन भी है। यदि आपने कोई अपलोड ही करनी है तो आपके पास क्या है, ये इमेज है, यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो हम एक फोटो को अपलोड कर लेते हैं जो कि हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर है। तो डेस्कटॉप से कौन सी फोटो हम कर रहे हैं, वर्डप्रेस वाली, ये वाली फोटो। तो ऑब्वियसली इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये अपलोड हो रही है। जैसे ये अपलोड हो जाएगी तो अपलोड होने के बाद क्या है, इसको इंसर्ट कर दीजिए। तो ये एक इमेज
अब बात देखिए, पहले मैं साइट को ओपन करता हूं, उसके बाद आप इस चीज को देखिए कि ये फीचर इमेज कैसे आ रही। अभी तक मैंने क्या किया कि इसको अभी अभी मैंने ये पोस्ट जो फीचर इमेज है वो लगा दी है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए फीचर इमेज आती कैसे है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको कर रहे हैं अपडेट। ठीक है, अब हम व्यू कर सकते हैं, हो गई है, व्यू पोस्ट करते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इमेज, जो स्टार्टिंग में इमेज आती है वो उसका है, ये इमेज है। उसके बाद ये वीडियो आई, उसके बाद ये कंटेंट्स आए, यहाँ पे देखो ऑथर भी आया, डेट भी आई, कैटेगरी भी आई, और आपके टैग्स भी आए, और नीचे कमेंट देने के लिए कमेंट्स भी आए। ठीक है, अब यदि होम पे जाते हैं तो आप देखो किस तरीके से आ रही है, ये पोस्ट कैसे डिस्प्ले हो रही है। माई लेटेस्ट पोस्ट, एक ही पोस्ट बनाई है हमने, तो ये जो पोस्ट है कैसे ये डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे जो लेटेस्ट पोस्ट होती हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। सो हम सेटिंग में भी इसको चेंज कर सकते हैं कि हम कैसे पोस्ट के लिए कौन सा अपीयरेंस, और अपीयरेंस के बाद ये देखो कस्टमाइज, थीम को कस्टमाइज करना है, उसमें बताना पड़ता है कि आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट आ रही है वो कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो उसके उसके बारे में बताना पड़ता है कि हमारी लेटेस्ट पोस्ट कहाँ पे जा रही है। अब यदि हम पोस्ट की इसमें देखते हैं, ऑल पोस्ट को देखते हैं कि ऑल पोस्ट कौन सी आ रही हैं, तो अपीयरेंस पे ये भी देख लेते हैं कस्टमाइज। ये अपीयरेंस में बता रहा हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अपीयरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, अपीयरेंस की फीचर्स कैसी हैं। तो फिलहाल जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी वो उस पर भी आते हैं, और हमारे पास क्या है, ये लेटेस्ट पोस्ट की ऑप्शन है। तो करंट ऑप्शन, मेन्यू, कलर, आइडेंटिटी, होम सेटिंग। होम सेटिंग में बताया है कि स्टैटिक पेज है, लेटेस्ट पोस्ट कहाँ पे है, यूर होम पेज डिस्प्ले लेटेस्ट पोस्ट, ये मैंने सेव कर दिया। होम पेज योर लेटेस्ट पोस्ट, इसको सेव कर दिया मैंने। और ऑल पोस्ट में चला गया। ऑल पेजेस में गया, मैं एक बार देख लेते हैं। ये है शेड्यूल्ड है, ये शेड्यूल्ड इसलिए है कि इसको हमने एडिट करते हैं, इसकी जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है, इसका जोन डिफरेंट था, इसको प्रीवियस डेट में कर देते हैं। सेटिंग में हमें जो जो वर्डप्रेस साइट है, इसका जो सर्वर है, इसके जोन्स होते हैं, तो इंडिया का नहीं है, वो यूएसए का है। तो यूएसए में जो टाइम पीरियड है वो जैसे 30 मई 12 4 PM, तो इसको क्या 30 मई की जगह मैं पिछली डेट्स डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे जोन चेंज करना, तो उसको अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, उसको अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, इसको अपडेट कर रहा हूँ। अब पिछली डेट में डाल दिया इसको। ठीक है, पिछली डेट में डाल दिया, तो अभी हम देखते हैं, पोस्ट में देखते हैं क्या है, पोस्ट है, देखिए ये पोस्ट आ गई है। अब उसके बाद क्या है, हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ये ओपन कैसे हो रही है, वहां पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए हमारी ये फर्स्ट जो था होम पेज पर ये डिस्प्ले हो रहा है, इसमें भी तो कंटेंट हो रहा है, सारे के सारे कंटेंट क्या है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। भाई एक पोस्ट है, यदि इस पे क्लिक करेंगे तो हम पोस्ट वाले उस पेज, पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट पे चले जाएंगे, कोई और पोस्ट को क्रिएट करेंगे तो और पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है,
आज के लिए हम यदि काफी वीडियो बड़ी बन रही है थोड़ा और मैं आपको बता देता। ऑल पोस्ट में जाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ रही है, इसको कर सकते हैं व्यूज, टैग, कमेंट, शेयर। देखो शेयर कर सकते हैं हम इस पोस्ट को, कॉपी कर सकते हैं। और यदि शेयर की बात करूं तो मैं यहाँ से शेयर कर लेता हूँ। शेयर करते हैं तो शेयर करने के कैन नॉट अकाउंट टू गेट स्टार्टेड, इसके लिए शेयरिंग नहीं है आपका क्योंकि वर्डप्रेस पे है। और यदि कॉपी पोस्ट करनी है तो कॉपी कर सकते हैं, व्यू, एडिट, ऐसी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या है आप पोस्ट को कर सकते हैं। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे और भी फीचर्स जैसे मीडिया है, पेजेस ऑलरेडी थोड़े डिस्कस किए थे, कमेंट सेक्शन है, कमेंट में कोई भी कमेंट जो दे सकता है। अब इसके बाद क्या है कि साइट को ओपन करते हैं तो आप किसी और ब्राउजर में और वहां कमेंट देते हैं, उस चीज को करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में इस चीज को अंडरस्टैंड करने के, आज के लिए अभी के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। आपके यदि कोई क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो ऐसे है कि लॉकडाउन पीरियड है, जब फ्री वाला पीरियड है, तो आपको यदि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सजेस्ट करें और इसको लाइक करिए, इसको कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।